दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1188 दिन हो गए हैं और कल मैं वीडियो नहीं बना सका था। दक्षिणी भाग में यानी ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट में वेलिका नोवोसिल्का क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में रूसी सैनिक उत्तरादने से पूर्व में कुमार की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी पोक्रोवस्क और ज़ापोरिज़िया का जो एक विभाजन था वह तकरीबन समाप्त हो रहा है और यहाँ से वह आगे भी बढ़े हैं ज़ेलेनीपोल एंड नोवोपिल की तरफ। पोक्रोवस्क के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आते हैं, यानी निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट की तरफ जबरदस्त लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। नोवोसर्गिवका, नोवोनिकोलेवका, ओरिखोव और मुरावका की तरफ रूसी सैनिक आगे भी बढ़े हैं। कोट्यारोवका के पश्चिम की तरफ यानी सेरेब्रियांका और नोवोपावलोवका की तरफ। रूसी सैनिकों ने, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ट्रोइत्स्की और बोगदानोवका पर कैप्चर कर चुके हैं और अब वो आगे से बढ़ रहे हैं। शेवचेंको, फर्स्ट पोल्तावका, रूसिन यार, पोपोयार, इन जगहों में तकरीबन 50% उनका कब्जा है और दूसरी तरफ इनका धावा बोला हुआ है याब्लोनोवका के पश्चिमी आउटस्कर्ट्स की तरफ और पूर्व की तरफ बढ़ते हुए याब्लोनोवका और नोवोओलेनिवका से आगे बढ़े हैं और इनका मुख्य लक्ष्य अब कॉन्स्टांटिनोवका है। रोमानोवका पर ये कब्जा कर चुके हैं। इसी से सटे हुए बॉर्डर यानी टोरेस की तरफ पोक्रोवस्क से उत्तर पूर्व दिशा में आए तो टोरेस के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पे रूसी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया है कॉन्स्टांटिनोवका की तरफ। जहाँ तक चासिव यार की बात है, स्टोपोचकी पर अंततः रूसी सैनिकों ने कई महीनों की लड़ाई के बाद कब्जा कर लिया है और यूक्रेन के सैनिक यहाँ से पीछे हट गए हैं और दक्षिण में उसके ओजारिनोवका नामक जगह में भी उस आगे बढ़े हैं। कुर्द्यूमोवका की तरफ भी, और वहीं पे एक जगह है बेलाया गोर, उसके लड़ाई जारी है। पोक्रोवस्क कॉन्स्टांटिनोवका के लिए जो लड़ाई जारी है उसके साथ साथ अब खार्कोव के नॉर्थ ईस्ट में तो लड़ाई चल ही रहा है, यानी लिमान से होते हुए ऊपर के क्षेत्रों में कुपियांस तक जो चल रहा है। उसके अलावा अब फिर से रूसी सैनिकों ने जबरदस्त प्रहार करना शुरू किया है खार्कोव के उत्तर में यानी वोल्चांस्क में, और वह धीमे धीमे करके लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। ब्रियांस्क जो रूस में है वहाँ पे यूक्रेनियन सैनिकों का सबोटाज एंड रेक्यूनियंस यानी छोटे संख्या में 10 से 12 सैनिक वहाँ से, उनकी कोशिश है कि अंदर तक जाएं और वहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करके आएँ, हालांकि खास सफलता नहीं मिली है। कुर्स्क, सूमी, बेलगोरद क्षेत्र में एक जनरल फीलिंग है कि अब रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन सूमी क्षेत्र में जारी है। वेजिलोकी, बेलोवोदी, बेसोवका एरिया में, और यहाँ पर ब्रिज हेड जो बनाया है उसको वह बड़ा करने में लगे पड़े हैं। आगे आने वाले समय में संभवतः सूमी, और जैसा मैंने पहले खार्कोव में कहा, वहाँ भी लड़ाई शुरू होगी। सूमी में लोकन्या में पूरी तरह कब्जा कर चुके हैं और नाकोवका पे पहुंच गए हैं और अंदर में लड़ाई जबरदस्त जारी है। दोनों तरफ से भारी इंटरडिक्शन मिशन जारी है। रूसी एरोस्पेस फोर्सेस ने Tu-95MS का भी इस्तेमाल किया है, जो एक पावरफुल बॉम्बर है और काफ़ी दूर से मिसाइल दाग सकता है। इस्कांदर वगैरह मारे गए हैं और ख़ासकर इन्होंने कंटेनर शिप को मारा है जिसमें भयंकर आग लगी है और यह सूमी पोर्ट पे हुआ है। इसके अलावा कीव, सूमी, पोल्तोवा, चेर्निहिव, खार्किव, निकोलेव में 250 से अधिक इन्होंने ड्रोन्स मारे हैं, जबकि यूक्रेन के एयरफोर्स ने भी 50 से अधिक यूएवी मारे हैं मास्को, ब्रियांस्क, कुर्स्क और बेलगोरद रीजन में, और कहते हैं कि पुतिन के हवाई जहाज़ पे भी आक्रमण हुआ, हालांकि वह बाल बाल बचे।
इस बीच शांति प्रक्रिया में कुछ और हो ना हो, लेकिन एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स वॉर में 303 और हुआ, यानी कुल मिलाकर 1000 सैनिक और कुछ सिविलियंस दोनों को मिलाकर दोनों तरफ से छोड़े गए हैं। यह एक उपलब्धि है। कुछ उम्मीद बताई जा रही है कि सितंबर अक्टूबर तक शायद युद्ध विराम हो जाए। गाजा पट्टी में आईडीएफ का ऑपरेशन हर जगह जारी है। उत्तर में बेट लोहिया की तरफ, सेंट्रल गाजा में भी आगे बढ़ रहे हैं और दक्षिणी गाजा में इनके सैनिक रफाह के उत्तर में बढ़े हैं और जनसंहार जारी है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के 5 वर्ष हो गए हैं और जिसके कारण वहाँ पूरे अमेरिका और यहाँ तक यूरोप में भी आंदोलन चल पड़ा था और बाइडेन को अपने घुटनों पर झुकना पड़ा था रोकने के लिए। हालांकि रंग भेद नीति अमेरिका में पूरी तरह से बरकरार है। सूडान में सूडानीज आर्म फोर्सेस ने बाकी बचे खार्टूम क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और उनका आगे भी बढ़ने का इरादा दिख रहा है, जो चल रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में खासकर पूर्वी क्षेत्र में वायलेंस अभी जारी है। इसके बावजूद कि उनका विद्रोही और आतंकी ग्रुप मार्च 31 के साथ डीआरसी के गवर्नमेंट के फोर्सेस का एक शांति समझौता हो गया है। इस बीच में इंग्लैंड में लेबर गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।